नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की खास मुलाकात में डॉक्टर विमल गहलोत ने यूनेस्को द्वारा घोषित रोड सेफ्टी डिकेड का विशेष रूप से यहाँ पर जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस वैश्विक पहल का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाना है। जी हाँ, ये लक्ष्य केवल कड़े कानूनों से नहीं बल्कि बेहतर सड़क डिजाइन, स्पष्ट रोड मार्किंग और मानवीय सोच से ही संभव है। चर्चा के दौरान ये बात सामने आई कि सड़क पर सही और स्पष्ट मार्किंग, लेन लाइन, जेब्रा क्रॉसिंग और साइन बोर्ड ड्राइवर को समय पर निर्णय लेने में मदद करते हैं। इस बातचीत का सबसे अहम पहलू ये रहा कि एम्पैथी यानी सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता। बीकानेर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पाराशर मेरे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोड सेफ्टी को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में एक मंथ चल रहा है। बहुत से प्रोग्राम्स आप लगातार देख रहे होंगे और मैंने भी कुछ दिनों पहले रोड सेफ्टी को लेकर के एक प्रोग्राम बनाया था। आप सब लोगों ने अपने विचार भी मेरे साथ रखे और आज उसी कड़ी में मैं आज डॉक्टर विमल गहलोत, जो कि बीकानेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग में एक्शन के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन इसके साथ साथ में इनकी जो खूबी है, जो खूबसूरती है, इन्होंने रोड सेफ्टी पर पीएचडी की हुई है। आप यकीन मानिए, पीएचडी मैं ऐसे नहीं बोल रहा, पीएचडी मतलब इनका जो एक्सपेक्टेशन है वो रोड सेफ्टी पर है। और आज आप हमें थोड़ी सी हमारे से जानकारी शेयर करेंगे कि किस तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में रोड सेफ्टी की इंपॉर्टेंस और किस तरह से हिंदुस्तान में अभी भी हम पीछे चल रहे हैं और बीकानेर में रोड सेफ्टी को लेकर के क्या क्या आपने काम किए हैं, क्या देखे और क्या क्या सुझाव है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विमल आपके साथ में, न्यूज 21 के दर्शकों के साथ में। थोड़ी सी अपने बारे में बताइए सर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और जैसा कि आपने बताया कि अभी रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, सर। तो ये सभी हमारे जो स्टेक होल्डर्स, उनकी ड्यूटी है कि हम अपना जो हमारा कर्तव्य है उसको पूरा करें। एब्सोल्युटली। तो मैं जैसे आज ही की बात करूं तो आज पूरे दिन भर से इसी में टीवी पे भी एक बड़ी चर्चा चल रही है। हाँ सर। जिसमें मुझे 3 वाक्यों ने काफी अट्रैक्ट किया। हाँ, जो उसमें कर्तव्य, कायदा और हमारा कवच और क्रांति। तो इन चारों बातों पे मैं चर्चा करना चाहूं तो बात करेंगे। लेकिन जैसा आपने अभी कहा कि विश्व स्तर पे बात करें तो सड़क सुरक्षा एक गंभीर विषय है, जिसमें पूरे विश्व में कई देशों में और कहें तो यूनाइटेड नेशंस स्तर पे जो ये कार्रवाई की जा रही है। और आप सभी को जैसा मालूम है कि ये हमारा जो अभी डिकेड चल रहा है, ये अभी शताब्दी अपना जो चल रहा है डिकेड, इसके अंदर अपने सड़क सुरक्षा को डेडिकेट किया गया है। और ये सेकंड डिकेड है 2021 से लेकर 2030 तक, जो यूनाइटेड नेशन ने रोड सेफ्टी को डेडिकेट किया है। तो इसमें हमारा भाई दायित्व बनता है और इसके दायित्व के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में और प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक शहर में हर विभाग द्वारा दुर्घटनाओं को 50% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बहुत बड़ा एक कार्य है जिसमें सभी विभाग, स्टेक होल्डर्स लगे हुए हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि जो है 4 E's, इसके बारे में बात करते हैं अपन, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट एंड अपना इमरजेंसी सर्विसेज। ओके। तो ये सारे जो जिसमें पुलिस, ट्रैफिक और अपनी स्वास्थ्य सेवाएं और इंजीनियरिंग, ये सारे विभाग आते हैं। तो ये सारे विभाग इस मंथ में एक्टिव होकर इस आंकड़े को पाने के लिए हम कैसे इसको लक्ष्य को प्राप्त करें, इस पे काम करें। मतलब इस डिकेड में आपका कहना है कि 50% जो दुर्घटनाएं हैं वो कैसे कंट्रोल की जा सके, ये इस चारों डिपार्टमेंट का जो है वो एक मिलकर के ध्येय है, एक लक्ष्य है। जी बिल्कुल ठीक है। तो अब आप जब इस चीज को देखते हैं तो आपको लगता है कि बीकानेर में जिस हिसाब से ट्रैफिक व्यवस्था है, और तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑलरेडी जिस हिसाब से लोग कहते हैं थोड़ा लग भी जाए तो कोई बात नहीं, तो क्या ट्रैफिक सेंस बीकानेर में आप अप्रोप्रिएट पाते हैं? नहीं, बिल्कुल आपका जो ऑब्जर्वेशन है बहुत सही है। लेकिन मैं यहाँ पर अभी आपको एक बात शेयर करना चाहूंगा कि जो हमने पिछले साल प्रयास किए, अभी पुलिस विभाग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है 2025 की, जिसमें ये सामने आया है कि जो हमारे एक्सीडेंट्स हुए हैं उनमें करीब 3% की कमी आई है। लेकिन जो मृत्यु डेथ्स हैं उनमें 10% इंक्रीज हुआ है। तो ये एक थोड़ा गंभीर विषय है। लेकिन जो हमारे प्रयास हैं उनसे, चाहे वो पुलिस विभाग के स्तर पे हो, ट्रैफिक पुलिस के स्तर पे हो, मेडिकल सेवाओं की बात हो, इंजीनियरिंग में हो, तो उनसे एक्सीडेंट्स के आंकड़ों में 3% की कमी हुई है। तो ये कि हमारे लिए एक सकारात्मक पहलू है। तो इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है और इस पे
और अभी प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर विमल, एक बड़ी कॉमन सी जो है वो, जैसे आपने देशनों का पुल बनाया था, या आपका बीकानेर में भी एक दो पुल ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं। जब आप किसी चीज को प्लान करते हैं, जब आप किसी चीज को निस्तारण के रूप में लाते हैं, तो आपको उन कमियों की वजह से कई बार, अब जैसे देशनों का एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही एजिटेशन हुआ और कुछ जो है वो कलेक्टर ने अपनी तरफ से दिया। तो क्या ये जो डिजाइनरी कहीं फेल होता है या कहीं जो है वो मानवीय भूल होती है इस जगह पर, ये और इसको कैसे सुधारा जाए? बिल्कुल, आपका जो ये जिस इवेंट से जुड़ी बात है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग विभाग द्वारा एक जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं रोड सेफ्टी ऑडिट। हाँ जी। जो भी निर्माण हुए हैं उन सब का रोड सेफ्टी ऑडिट अभी किया जा रहा है और ये मैंडेटरी भी है। जितने भी नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हमारे डिजाइन स्टेज में और प्री फिजिबिलिटी स्टेज में उनके हम रोड सेफ्टी ऑडिट करते हैं। और जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उसके भी हम अभी डिजाइन अपने रोड सेफ्टी ऑडिट्स किए जा रहे हैं। और जितने भी नए रोड्स बन रहे हैं उनको चालू करने से पहले, चाहे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको चालू करने से पहले भी हम रोड सेफ्टी ऑडिट करते हैं। तो जहां तक आपकी बात है तकनीकी खामियों की, तो ऐसी जो खामियां उसके अंदर आइडेंटिफाई की जाती हैं जिनसे कि दुर्घटनाएं हो सकती हैं। जैसा कहीं पर मोड़ बहुत ज्यादा हमारा एक्यूट है, कर्व है, या कोई वहां पे रोड साइनेज की कमी है, या ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है, या ट्रीज प्लांटेशन है, तो ऐसे इवेंट्स को आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है। और ऐसे जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स इनको हम बोलते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स में ये सब आते हैं। और जैसे कई हमारे जो आपने आइडेंटिफाइड ब्लैक स्पॉट्स या ऐसे बिंदु है जहां पर की संख्या ज्यादा है, उनके लिए हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी तो उन पे काम हो रहा है, आपका कहना है। क्योंकि अल्टीमेटली जहां जहां आपने कहा कि डेथ बढ़ रही है, तो उसका कारण यही है कि कुछ तकनीकी कमियां हैं जिसकी वजह से वो अवेयर नहीं होता ड्राइवर जो है, और वो जाकर के एक बड़ा नुकसान दे जाता है। जी जी सर, एक चीज और जानना चाहूंगा कि ये जो रोड सेफ्टी है, अभी आपके जसवंत खत्री सर जो अभी रिटायर्ड हुए हैं चीफ इंजीनियर साहब, उन्होंने एक ट्रैफिक दीदी के हिसाब से एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें उन्होंने 1 किलोमीटर की जो पूरी रोड थी उस पर सारे ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशंस एंड उनको पूरा के पूरा डिमार्केशन किया था। तो सर, ये जो चीज आपने एक वीक के लिए 19 आपके जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में चली, मुझे ऐसा ध्यान है 19 डिस्ट्रिक्ट में चली, और वो पूरा 1 महीना आप लोगों ने कवर किया, क्या सर इस तरह की जो प्लान है क्या हेल्प करते हैं, या ये सिर्फ जो है वो सिर्फ एक प्रोग्राम ही रह जाता है? सर नहीं, बिल्कुल इस तरह के प्रोग्राम जो चल रहे हैं ये बहुत जरूरी हैं, क्योंकि समाज में, सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और हम इटसेल्फ कहें कि हमारे जो गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में भी इस तरह की अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। और मैं बताना चाहूंगा कि जो वो इवेंट चला था 19 जिलों में, उसका एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना कि वो सबसे पहला इस तरह का इवेंट था जो 19 जगहों पर चला, और वहां पर रोड सेफ्टी ऑडिट हुई और यंगस्टर्स के द्वारा, यंग स्टाफ के द्वारा की गई, और जिसमें कि महिलाएं अग्रणी थी। तो ये हमारे, आपने उस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से लीड किया, और जब आप आगे आने वाले समय में इस तरह एक हायर पद पे और जाएंगे तो ऐसा उम्मीद ही नहीं, विश्वास भी है कि आप इस सेगमेंट को और आगे लेके जाएंगे। डॉक्टर विमल, एक बात और मैं जानना चाह रहा था कि आपने रोड सेफ्टी में पीएचडी किया, आपको बहुत अनुभव है इन सब चीजों का, क्या कंपैरिजन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में और इंडियन स्टैंडर्ड में? अपने विभाग को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न कीजिएगा। हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी जो प्लानिंग या जो हमारा उस तरह का जो वहां पर कहना चाहिए कि हमारा जो परसेप्शन है वहां पर है हमारा कि हम सेल्फ एक्सप्लेनिंग रोड्स बनाएं और फॉरगिविंग रोड्स बनाएं। ये इंटरनेशनल परसेप्शन है अभी पूरे विश्व में, और खासकर यूरोपियन देशों में, जहां पर कि ये है कि उनका मानना है कि ह्यूमंस आर टू एरर, मनुष्य गलती करता है, उस गलती को हमें अकोमोडेट करना है हमारे सिस्टम में। हम हमेशा ड्राइवर को ब्लेम नहीं करें कि उसकी गलती के कारण एक्सीडेंट हुआ है। हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्तर का बनाएं कि अगर गलती होती भी है तो हमारा डैमेज कम